भी कई कामों में मदद की। डॉक्टर हर्षवर्धन जी के साथ भी कई कामों के लिए इनके साथ लगे। मेरी इनसे प्रार्थना है, एक मंच सर आप ये देख रहे हो पीछे साहिब सिंह वर्मा जी ने बनवाया था, एक ये हमारा सामने भवन कपिल सिब्बल जी ने बनवाया था, एक उधर और कपिल सिब्बल जी ने बनवाया। हमारी आपसे प्रार्थना है जीतने के बाद आप इस हॉल को एयर कंडीशनर करा दे सर। एक दूसरा, हमारे गांव में एक शमशान भूमि की दिक्कत है, जिसके लिए रवि हंस जी ने बहुत संघर्ष किया, डॉक्टर हर्षवर्धन जी संघर्ष किया, ऑल रिकॉर्ड मुझे सारे पेपर दिखाए गए। आपसे रिक्वेस्ट है सर, जैसे आपको सुना है मैंने अभी तक, हर जगह सुनता हूँ आपके कार्यशैली, आप किस तरह से कार्य कर रही है, आप सुनना आपको भी अच्छा लगेगा और बड़ा अच्छा संबोधन होगा सर का। थैंक यू। मेरा अनुरोध है, प्रदेश के मोर्चा प्रभारी सुमित बसिन जी हम सबको संबोधित करेंगे। हम सबके बीच हमारे आदरणीय यहाँ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय प्रवीण जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष किसान मोर्चा के विनोद शेरावत जी और उपस्थित भाई और बहनों, मुझे बहुत अधिक कोई बात नहीं करनी है, केवल आपसे इतनी अपील करने आया हूं, आगे 25 तारीख को आप लोग सबसे पहले उठने के बाद जो काम करें वो काम मतदान का काम करें। पहले जाकर अपना और अपने परिवार का मत जाकर डालें, उसके बाद आकर जलपान करें। क्या हम डालेंगे मत? सबसे पहले डालेंगे प्रवीण खंडेलवाल जी को यहां से विजयी बना के मोदी जी की झोली में एक और लोकसभा की सीट रखेंगे। जोर से बोले, रखेंगे। आप चाहते हैं मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने? इस बार 400, इस बार हम ये तभी कर पाएंगे, हम विकसित भारत का सपना जो मोदी जी ने देखा है 2047 के लिए, उसको तभी साकार कर पाएंगे जब हम 25 तारीख को भरी गर्मी के अंदर गर्मी से डरकर घर में नहीं बैठेंगे, घर से निकलेंगे, अपने परिवार को साथ लेके जाएंगे, मतदान करेंगे और उसके बाद अपने परिजनों का वोट भी डलवाएंगे। बोलो, डलवाएंगे। प्रवीण जी को आश्वासन आपकी तरफ से दे सकते हैं कि वो भारी मतों से यहां से जीत के जाएंगे? पक्का? पक्का? बोलिए प्रवीण खंडेलवाल जिंदाबाद, बोलिए प्रवीण खंडेलवाल जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, फिर एक बार, अब की बार, 400 बार, अब की बार 400 बार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करता हूं, सुमित जी कह रहे थे कि जीत के जाएंगे। सुमित जी, गांव से हम हर बूथ से लगभग 100 की लीड लेते हैं, लेकिन प्रवीण जी का व्यवहार और इनकी जो लोगों से वास्ता पड़ा, उस आधार पे ये जन जन के नेता के रूप में उभर चुके हैं। मैं गारंटी देता हूं हर बूथ से आपको 200 प्लस की लीड पितुमपुरा गांव से मिलेगी। ये मैं गांव के बिहाफ पे आपको बोल रहा हूं। मैं अनुरोध कर रहा हूं प्रवीण जी से कि हम सब का मार्गदर्शन करें। मेरा आप सबसे अनुरोध है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। गांव की चौपाल की इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं और जितने भी यहाँ पर गांव के चौधरी बैठे हैं जिन्होंने मेरा सम्मान किया, मुझे पगड़ी पहनाई, मैं उनका भी आभार मानता हूं। आदरणीय चौधरी किशन चंद जी, चौधरी अनूप सिंह जी, चौधरी रणबीर सिंह जी, चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी, चौधरी जयसिंह जी, चौधरी मंगल राजीव बेनीवाल जी, चौधरी अंगद जी, चौधरी जय भगवान जी, चौधरी अजीत जी, चौधरी राजेंद्र जी, चौधरी सुरेंद्र जी, सतीश जी, धर्मवीर जी, धर्मेंद्र जी, शिवराज जी, मीनाक्षी बेनीवाल जी, नीरज बेनीवाल जी, विनोद शेरावत जी जो हमारे किसान मोर्चा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मुकेश राव जी, सुमित बसीन जी और त्यागी जी, विपुल त्यागी जी, मंजीत भाई, हमारे लोकप्रिय निगम पार्षद मेरे मित्र रवि हंस जी और जो सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, आपको भी प्रणाम करता हूं। अभी जो मेरे से जिक्र किया कि उसको एयर कंडीशन बनवाना है, वो तो हो ही जाएगा। चाहे मुझे
चाहे मुझे सरकारी पैसा लगवाना पड़े, चाहे किसी कॉरपोरेट को लाना पड़े, चुनाव जीतने के 1 महीने के अंदर अंदर ये हो जाएगा। लेकिन एक जिम्मेदारी आपकी भी है। मैंने तो वचन दे दिया, चुनाव जीतने के बाद एक बार आपको मेरे वचन की याद मुझे दिलानी पड़ेगी, काम में करता हूं। जय श्री राम। बस बार बार याद दिलाते रहेंगे। चौधरी साहब बात की है कि उस समाधान तक पहुंचने की ईमानदार कोशिश होनी चाहिए, और मैं ईमानदार कोशिश करने में कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, ये विश्वास मैं आपको दे सकता हूं। मेरे मित्र रवि भाई ने यहां पर बहुत सारे काम किए, अभी कुछ डीडीए का भी बता रहे थे रवि भाई। डीडीए तो मोदी जी के अंतर्गत है, तो जो मोदी जी के अंतर्गत है उसमें तो दिक्कत कहीं भी नहीं है, और जो केजरीवाल के अंतर्गत है उसको करा के मानेंगे। तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे कहा कि तुम्हें जाकर के चांदनी चौक में चुनाव लड़ना है, तो उन्होंने मुझे 2 बातें कही थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई ऐसा काम न करना जिससे किसी की आंख में आंसू आ जाए, और वो सारे काम करना जिससे हर चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। ये 2 बातें नरेंद्र मोदी जी ने मुझे कही थी जब उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें जाकर के चांदनी चौक से चुनाव लड़ना है। मैं आपको एक घटना बताकर के अपनी बात समाप्त करूंगा। परसों जमुना पार में नरेंद्र मोदी जी की एक सभा थी। प्रधानमंत्री जी आए, हम 3 उम्मीदवार वहां पर थे, मैं, हर्ष मल्होत्रा और मनोज तिवारी। प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने मेरे से पूछा, तुम्हारे पैर में चोट लग गई थी, तुम्हारे हाथ में चोट लग गई थी, तुम्हारा क्या हाल है? मैंने उन्हें कहा जी मेरा हाल तो ठीक है। मैंने उन्हें कहा कि आप प्रधानमंत्री होकर के कितना ध्यान रखते हो? तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखता हूं। मैं क्यों आपको ये घटना बता रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री होने के बाद भी मेरे जैसे बहुत छोटे 25 मई को, अभी जैसे सुमित जी कह रहे थे, 25 मई को हमें परिवार के साथ में मतदान करना है, क्योंकि ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही। ये चुनाव अगर देश में कोई लड़ रहा है तो वो एक ही आदमी है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में इस देश के लिए अपना जीवन खपा दिया, तो मित्रों आज हमारा भी कर्तव्य है कि पूरा देश, खासतौर पर दिल्ली, 25 मई को नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में खड़ी हो जाए और मतदान का प्रतिशत इतना हो, और मेरे चांदनी चौक में इतना हो कि प्रधानमंत्री मुझे कहे यार तुम्हारे चांदनी चौक तो मजा मान गया। और प्रधानमंत्री ऐसा कहते, उन्होंने परसों मेरे कान में कहा तुम्हारे चांदनी चौक का क्या हाल है, सुना है तुम्हारे कार्यकर्ता बड़े लाजवाब हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरे से। तो प्रधानमंत्री जी प्रशंसा करने का कोई भी मौका चूकते नहीं है। अभी आपके ऊपर है, अगर आपने मतदान का प्रतिशत बहुत बढ़ा दिया तो मेरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी कोई मौका नहीं छोड़ेंगे हम सब कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करें, और जिसको प्रधानमंत्री की प्रशंसा मिल जाए उसके तो फिर कहने ही क्या है। तो मैं इसी भाव से एक बार फिर आप सभी को नमन करता हूं। यहाँ पर जो गांव के सब चौधरी हैं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आपने मुझे जो पगड़ी पहनाई है, मुझे पता है उस पगड़ी की कीमत क्या है। वो पगड़ी की लाज को मैं गिरने नहीं दूंगा, ये मेरा संकल्प है।